आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अरे अग्निदेव जैसे गलत संग कर लें तो उनकी ये दुर्दशा होती है। ए मानव, अगर तू गलत संग करेगा तो तेरी क्या दुर्दशा होगी, सोच ले जरा। हरि चैतन्य करो संगति सज्जन की मेरे भाई, कर संगति दुर्जन की बाबरे, शुभ गति काहू ना पाई। कर संगति केले की स्वाति बन कपूर है जाती, सीप की कर संगति बन मोती अच्छी कीमत पाती। और वह यदि संगति कर ले सर्प की, प्राण हर विष बन जाई। हरि चैतन्य करो संगति सज्जन की मेरे भाई। ये बगुली जो सामने बैठी हुई है मंथरा, उसे हंसनी मान करके सराहना कर रही है। बदकिस्मती शुरू हो गई है। हरि बोल। सुन मंथरा बात पूरी तोरी, दहीन आंख नित पर कहीं मोरी। मेरे को माफ करना, मैंने तेरे को घर फोड़ी कह दिया। मेरे को माफ करना, मैंने तेरे से कहा था कभी मेरे से मत बोलना। मेरे को माफ कर देना, मैंने तेरे पर गुस्सा भी किया था। असल में तेरे को मैं पहचान नहीं पाई कि तू मेरी कितनी हितैषी है। अरे अरे अब समझ में आ रहा है, तेरी बात झूठ हो ही नहीं सकती, प्रमाण है। अब मेरे समझ में आ रहा है। तभी मैं कह रही थी बहुत दिन से मेरी दाईं आंख क्यों फड़क रही है। अरे मेरी दाईं आंख रोज फड़क रही थी। आज समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला था। मैं तो परवाह नहीं करती थी, लेकिन अब तेरी बातें सुन करके मुझे चिंता हो रही है। हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा। राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या महारानी बन जाएगी, तो मैं क्या उनकी चरण चप्पी करूंगी, मैं उनकी सेवा करूंगी, मैं उनकी दासी बन जाऊंगी। हाय मेरा भरत उनका कारागार में पड़ा रहेगा। ये बात सच्ची होने वाली है। हे भगवान अब क्या होगा, हे भगवान अब क्या होगा। अरे तू बता अब मैं क्या करूं। हे मंत्रा तू बता अब मैं क्या करूं। अरे वो दहीन आंख नित फर कहीं मोरी, बोलो दहीन। और इतने पर ही नहीं, अब समझ में आ रहा है। मैं तो परवाह नहीं करती थी। दिन प्रति देखूं रात को सपने, रोज रात को मेरे को बुरे बुरे सपने आते थे। मैं परवाह नहीं करती थी। मैं सोचती थी ऐसे आ गया होगा सपना, कोई सपना तो सपना ही होता है। लेकिन आज पता लग रहा है ये सचमुच गलत होने वाला था। इसलिए मेरी आंख फड़कती थी दाहिनी, इसलिए मेरे को गंदे गंदे सपने आते थे। कयां हूं ना तो है मोह बस अपने, मैं अपने अज्ञान के कारण तेरे को बताती नहीं थी। आज मेरे को सपने में ऐसा दिखा, आज मेरे को सपने में, आज मुझे लगा है कि तेरे अलावा मेरा है कौन। तेरे से अपने दिल की बात नहीं खोलूंगी तो किससे खोलूंगी। सचमुच मेरे को भी ऐसा ही एहसास होने लगा है जो तू कह रही है। सचमुच मेरे को ही ऐसा एहसास होने लगा है जो तू कह रही है। जो कहती थी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, अब उसको भी लगने लगा है कि ऐसा ही होने लगा है। बिल्कुल यही स्थिति आपकी होगी अगर गलत संगति करोगे। फिर बार बार कह रहा हूं आपसे, काह करो सखी सूद सुभाओ। अब दासी नहीं रही है, सखी रह गई है, अब फ्रेंड हो गई है। अरे बोल, अब ये सहेली बन गई है। अब इससे दिल की बात की जा सकती है। अरे बोल। काह करो सखी, ये सखी अब मैं क्या करूं। मेरा तो बड़ा सीधा स्वभाव है, मैं तो सबको अपने जैसा ही सीधा समझती हूं। अरे बोल। दाहिन बाम काह करो सखी सूद सुभाऊ, दहीन बाम नहीं जानू का। मैं तो दाया बाया को जानती नहीं, मैं तो सीधा स्वभाव है, सबको भी सीधा समझती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे सीधेपन के ऐसा नाजायज फायदा उठा करके मुझे धोखा दिया जाएगा। राजा को मैं समझती थी मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता था मेरे को धोखा दे रहे हैं। मैं नहीं सोचती थी कि राम मेरे साथ कभी ऐसा कर सकता है। कौशल्या मैं तो अपनी दीदी मानती थी उसे। आज लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होगा, आज लग रहा है कुछ गड़बड़ होगा। इसलिए अपने ही चलत ना आज लग अनभल का हुक्की। अपने चलते तो मैंने आज तक किसी का बुरा कभी किया नहीं। जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने किसी का कभी बुरा करने की कोशिश नहीं की है। तो कही अग एक ही बार मोही देव दुसे दूरी।
आखिर पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, किस पाप के कारण एक ही बार में विधाता ने मुझे इतना बड़ा दुख दे दिया है। हाय मैं सौत के कारण दुख उठाऊंगी, हाय मेरा बेटा कारागार में चला जाएगा। अब ये मूर्खतापूर्ण बातें नहीं है तो क्या है, बोलो बोलो ना, अरे बोल। अभी कुछ हुआ है, मैं मानती हूं कि राजा तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, बस इतनी बात इसको अच्छी नहीं लगती कौशल्या, और इतनी चालाक है ये, अपने मन की बात बाहर उजागर नहीं होने देती है। इसके मन में क्या खटक रही थी इसने पता नहीं चलने दिया, बस मौका देखा है इसने। भरत शत्रुघ्न यहां है नहीं, बस मौका देख करके इसने अपना जुगाड़ फिट कर लिया है। सौत स्वभाव सके ही नहीं देखी, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं पाती थी कि राजा तेरे को बड़ा प्यार करते हैं। ऐसा जाल रचा है इसने, कोई ना कोई क्रिया चरित्र करा होगा इसने। क्रिया चरित्र करने वाली कह रही है, अरे कोई ना कोई क्रिया चरित्र करा होगा इसने, बस राजा को वश में करा। और बस देखो, अगर इनके मन में चोर ना होता हे रानी, तो भरत शत्रुघ्न यहाँ है नहीं, तो उनकी अनुपस्थिति में राज तिलक क्यों कर रही है। देखो कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं कि उसमें सहायता मिल जाती है। अगर इनको ऐसा ही करना था तो भरत शत्रुघ्न को पहले बुलाते, सबके बीच में बात रखते कि हम ऐसा करने वाले हैं। वो यहां पर उपस्थित नहीं है, वो यहां पर है नहीं, तो उनकी गैर हाजिरी में क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब मन में कोई चोर, बोलो ना, है भाई। रच प्रपंच भूपई अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राम के राज तिलक के लिए इसने लग्न सुनिश्चित करा लिया है। ये मैं मानती हूं कि राम को तिलक हो, ये रघुकुल के लिए उचित है, और सबको ये बात अच्छी लगेगी, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अरे बोल, देखो कितनी चालाकी से बात कर रही है। मुझे भी ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि इस कुल की परंपरा है कि राम को राज तिलक हो, पर अगली बात समझ करके मेरे को डर लग रहा है। राम को ही राज तिलक होना चाहिए, बात ठीक है, सारे अयोध्यावासी भी खुश होंगे इस बात से, ये ठीक है, और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, ये ठीक है। और रानी, मैं सच बताऊं तो हकीकत ये है, राम का राज तिलक को मेरे को बुरा लगता है क्या? राम ने मेरा क्या बिगाड़ा है? मेरा उसने क्या बिगाड़ा है जो मैं उसका बुरा चाहूंगी? उसके राज तिलक से मेरे को दुख होगा? ना 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 ना, मेरे को भी बड़ी खुशी होती है उसका राज तिलक हो जाए, पर अगली बात जब सोचती हूँ ना तो मेरे को डर सा लगने लगता है। रानी कहती, अगली बात कौन सी है? अगली बात मेरे को बोलने में भी डर लग रहा है, बता तो दे ना रानी। भगवान करे वो जो अगली बात होने वाली है ना, उलट करके कौशल्या से हो जाए, तुमसे ना हो कभी। ये क्या बात है? रच पच कोटिक कुटलपन कीनिस कपट प्रबोध। रच पच कोटिक कुटिलपन, करोड़ों कुटिलपन रच रच करके, ऐसी ऐसी कथाएं बना बना करके, ऐसी बातें बना बना करके इतना कपट किया है, उल्टा सीधा समझा दिया। कैस कथा सत सौत के, सैकड़ों कथा सुनाई है, सौतों की कथा सुनाई है। फलानी सौत ने अपने सौत के साथ ऐसा करा, फलानी सौत ने अपनी सौत के साथ ऐसा किया, फलानी सौत ने अपनी सौत के साथ ऐसा किया, जिससे विरोध बढ़ सके इस तरह की बातें बताने की कोशिश कर रही है। होनहार के बस कैकेयी को विश्वास हो गया है, सौगंध दिला करके पूछती है कि यह सच बात है? बोले, तुम मुझसे पूछ रही हो क्या? तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हुआ? कहा पूछो, तुम अबो न जान, तुम अभी भी नहीं जान रही हो? अरे निज अनहित हित अनहित पशु पे ही जाना। हे रानी, अपना भला बुरा तो जानवर भी जानता है, और तुम अपना भला बुरा नहीं पहचान रही हो? तुम्हारा क्या होने वाला है तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, मेरे से पूछ रही हो क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये ऐसा ही होगा? अपना हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, क्या तुम्हें अपनी भलाई बुराई का एहसास नहीं हो रहा है? पूरा पखवाड़ा बीत गया है, 15 दिन बीत गए सामान सजते हुए, और तुम्हें आज पता लग रहा है मुझसे
कि राम को राज तिलक होने वाला, क्या तुम्हें इनकी चतुराई और कपट इसी से नहीं पता चल रहा है जो मेरे से पूछने की कोशिश कर रही है? पूरे 15 दिन हो गए। हो गए थे क्या 15 दिन? बोलो, अभी तो रात भी नहीं बीती, एक दिन भी नहीं। भड़काने वाले ऐसे ऐसे भड़काते हैं। अब तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितना भड़कते हो, अपने घर की शांति को भंग करते हो, अपने संबंधों की मधुरता को खत्म करते हो, या जिसके प्रति तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा है उसे दूर करते हो। ये तुम पर निर्भर करता है। ये समाज में बहुत तरह के लोग हैं। लोग किसी को खुश देख नहीं सकते, लोगों का प्यार उनसे सहन नहीं होता है, लोगों की भावनाओं को प्रदूषित करने का शायद लगता है कुछ लोगों ने ठेका ही ले रखा है। तुम सतर्क रहोगे तो ऐसे लोगों की कोशिशें बेकार हो जाएगी। तुम्हारा घर बना रहेगा, तुम्हारा परिवार बना रहेगा, तुम्हारे संबंध बने रहेंगे, तुम्हारी आस्था और विश्वास बना रहेगा, वरना तो सारा का सारा खत्म हो जाएगा अगर तुम सतर्क न रहे तो। 15 दिन हो गए तैयारियां होते हुए और तुम्हें आज पता लग रहा है मंत्रा से कि राम को राज तिलक होने वाला है। अरे हम तो तुम्हारे राज में खाते हैं, तुम्हारे राज में पहनते हैं, हमें सच कहने में कोई दोष नहीं है, हम डरते नहीं है सच बोलने से। अगर हम कोई सच कहें तो विधाता हमें सजा दे, हमारा कुछ भी ना रहे, हम बिल्कुल बर्बाद हो जाए। आदमी कहेगा कि झूठ, जो असत्य कछु कहे वो बनाई, तो विधि देव हम ही सजाई। वो विधाता हमें सजा दे अगर हम झूठ बोले तो। राम ही तिलक काल जो भयो। ये कल अगर राम को राज तिलक हो गया ना रानी, तो सोच लेना तुम कहां विपत्ति बीज विधि भयो। विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया है, जो बीज बोते समय पता नहीं चलता है, अंकुरित होते समय पता नहीं चलता है, लेकिन जब ये पेड़ बनेगा और इसके कांटे तेरे को चुभेंगे तब तू रोएगी, तब याद करेगी कि मंत्रा ने मुझसे कहा था अभी भी मान ले मेरी बात, अभी भी मान ले मेरी बात, अभी भी मान ले मेरी बात। मैं रेखा खींच करके सच बोल सकती हूं, सौगंध खा के कह सकती हूं, तू अब दूध की मक्खी हो गई है, दूध की मक्खी। अरे बोल, तू सोचती है राजा प्यार करते, दूध की मक्खी हो गई है अब तू, लगती होगी कभी प्रिय। अब तू राम को दशरथ को प्रिय और किसी को भी प्रिय नहीं लगेगी। दूध की मक्खी की तरह, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, ऐसे फेंकेंगे फिर क्या करें। कद्रु बिन तहि दीन दुख तुम ही कौशला देव। कद्रु ने विनता को दुख दिया था और तुम्हें कौशल्या दुख देगी। ये भी सौत थी, कद्रु और विनता क्या थी, कैसे दुख दिया, शाम के प्रसंग में हम लोग सुनेंगे, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इस समय यहीं पर गलत शब्दों के क्षमा चाहता हूं अपनी वाणी को। वृंदावन विहारी। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम राम। हरि बोल। सुबह के प्रसंग में मंथरा ने कैकेयी को अनेक प्रकार की सौतों की कथाएं सुना करके भयभीत करने की कोशिश की। कद्रु बिन तहि दीन दुख तुम ही कौशला देव। भरत बंदी ग्रह से लखन राम के ने। कद्रु ने बिनता को दुख दिया था और कौशल्या तुमको दुख देगी, याद रखो।
भरत तो कारागार में पड़े होंगे और लक्ष्मण राम के नायब होंगे। हरि बोल। ये कद्रू विंता का प्रसंग मिलता है कि कश्यप ऋषि जी की 2 स्त्रियां थी, कद्रू और विनिता। कद्रू नागों की माता थी तो विनिता गरुड़ और अरुण की। दोनों में सूर्य के घोड़ों की, और एक जगह कथा मिलती है कि उच्च शवा के पूंछ। इसके बारे में बहस हो गई, वाद विवाद हो गया कि वो काले रंग की है या सफेद रंग की है। तो कद्रू काली बताती थी और विनिता सफेद बताती थी। आखिर में ठहरी कि जिसकी बात झूठी निकलेगी वो दूसरे की जीवन भर दासी होकर रहेगी। तो कद्रू के पुत्र नाग थे, वो घोड़े की पूंछ से जो लिपटे तो वो काली दिखने लगी। तो सबके सामने ये निष्कर्ष निकला कि वो पूंछ काली होती है। इस वजह से विनिता को कद्रू की दासी बनना पड़ा था और वो इतने कष्ट दिया करती थी उसे। एक दिन गरुड़ ने पूछा था अपनी मां को खिन्न देख करके, तब उसने सारा हाल बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था। इस पर गरुड़ ने तपस्या की और परमात्मा श्री विष्णु से यह वरदान मांगा था कि मैं सर्पों का भक्षण कर सकूं, और जब मैं सांपों को खाऊं तो उनका विष मुझे असर न करे। बस अब इन्होंने सर्पों का भक्षण करना प्रारंभ कर दिया और इस तरह से इन्होंने अपनी मां का बदला लिया था। महाभारत के आदि पर्व में भी इसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख मिलता है कि गरुड़ के मां से यह पूछने पर कि नागों की आज्ञा मानने के लिए हम बार बार विवश क्यों हो जाते हैं, तब उन्होंने कद्रू और नागों के सारे छल का वर्णन किया। गरुड़ ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दें जिसके बदले में मेरी माता और हम लोग इस दास भाव से छुटकारा पा सके। तो उन्होंने कहा था कि हमें अमृत ला करके दे दो। माता की आज्ञा ली, माता पिता दोनों का आशीर्वाद पाकर के अमृत लेने गए। गज कच्छ को सरोवर से पकड़कर आकाश मार्ग में जाकर हिमाचल पर पहुंचकर उन्हें खा डाला। फिर ये देवताओं को युद्ध में हरा करके अमृत प्राप्त करके ले आए। इतनी कठिनाइयों से ये माता को दासी भाव से छुड़ाने की जो कोशिश इन्होंने की थी उसमें सफलता हासिल कर पाए। तो मंत्रा कहती है कि देखो ये दोनों सौतें थी, तो जरा सी बात पर इनका जो वाद विवाद हुआ है उसके बदले में कद्रू ने विनिता को कितना कष्ट दिया। तो ये मत सोचना कि विनिता ने जैसे कष्ट सहन किए अब तेरे को भी कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे। हरि बोल। ये याद रखना कि अब अगर कल राज तिलक हो जाता है तो तेरे लिए विपत्ति का बीज बोया गया है, तू उससे बच नहीं सकती है। हरि बोल। बहुत कुछ सुन चुके हैं आप। सार रूप में मैं खाली इतना बार बार आपको कहना चाहूंगा कि एक तो कभी भी शुभ काम को कल पर टालने की कोशिश मत करना। महाराजा दशरथ बुरे नहीं है, बुरे होते तो परमात्मा भी उनके संतान बनकर के न आ पाते और उनको ऐसा परम सौभाग्य न मिलता जगत पिता को अपना बेटा बनाने का। और मन में भावना बड़ी सुंदर आई थी कि मैं अब राज्य सिंहासन पर श्री राम को बैठा देता हूं। 2-4 कान के पास बाल सफेद देखे और यह भाव पैदा हो गया कि कब तक सांसारिकता में लगा रहूंगा, मुझे अब भजन करना चाहिए। अयोध्या की राज्य सिंहासन पर ही नहीं, अब हृदय सिंहासन पर मुझे राम को बिठा लेना चाहिए। लेकिन गलती इतनी है कि
गुरु जी से सलाह लेने का भाव भी जो बड़ा सुंदर आया, उसके लिए मुहूर्त देखते रहे। कितने दिन ऐसे ही निकल गए कि कब अच्छा दिन आए, कब अच्छा अवसर आए और जाकर के मैं गुरु जी से सलाह लूं कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं। और गुरु जी के पास गए भी, अच्छा दिन अच्छा अवसर देख करके, ग्रह तिथि वार नक्षत्र देख करके, और गुरु जी से जाकर के अपने मन का सारा भाव बताया। गुरु जी ने भी कहा कि आपके मन में बड़ी इच्छा सुंदर आई है, इस अभिलाषा को सभी पूर्ण करना चाहते हैं, तो इसे तुरंत पूरा करो, इसमें देर मत करना। इतना शुभ और इतना मंगलमय विचार तुम्हारे मन में आया है, इसे तुरंत पूरा कर देना, क्योंकि शुभ काम में फिर कोई विघ्न न आ जाए। इसलिए शुभ काम को कभी भी कल पर मत टालना। अच्छा काम करने का भाव मन में आए, उसे कल पर मत टालना। कोई मंगलमय कार्य करने का भाव मन में आए, उसे कल पर मत टालना। अशुभ आ जाए उसे टाल देना, अमंगलमय भाव आ जाए उसे टाल देना, गलत भाव आ जाए उसे टाल देना। गुरु जी ने बड़ी अच्छी सलाह दी थी। कोई ग्रह तिथि वार नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं है। सत्कार्य के लिए, पुण्य कार्य के लिए, मंगलमय कार्य के लिए वही दिन अच्छा है, वही अवसर अच्छा है, वही ग्रह तिथि वार अच्छा है जब वो संपन्न हो जाए। इसलिए एक क्षण का भी विलंब किए बिना तुम राम को राज्याभिषेक दे दो। बड़ा सुंदर विचार दिया। गुरुजी ने आज्ञा दे दी, लेकिन फिर भी इतने पर सलाह नहीं हुई, औरों से भी सलाह ले लेते। इतने पर ही परिपक्वता नहीं आई। सुमंत्र को बुलाया और मंत्रियों को बुलाया। सौभाग्य है कि अयोध्या में मंत्र देने वाले अर्थात मंत्रणा देने वाले अर्थात सलाह देने वाले अच्छे मंत्री हैं, कुमंत्र देने वाले नहीं, सुमंत्र हैं। और उन्होंने भी बड़ी अच्छी विचारधारा प्रस्तुत की कि हे स्वामी, जग मंगल में भल काज विचारा, बेगिए नाथ न लाइए वारा। आपके मन में बड़ा सुंदर भाव आया है, पर इसमें देर मत करना। इस शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके पूरा कर देना। और राजा दशरथ भी जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन फिर औपचारिकताओं में लग गए। गुरु जी की आज्ञा मिल गई, सुमंत्र की आज्ञा मिल गई, अयोध्या वासियों की इच्छा देख ली, वो भी ऐसा ही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। तो फिर अब ऐसे नेक काम के लिए ग्रह तिथि वार नक्षत्र देखने की क्या आवश्यकता है? और औपचारिकताओं में ही समय नष्ट करते रहे तो इतिहास आपके सामने है। राम ही काल देहु जुबराजू। गुरुजी ने भी कह दिया, अपने मन में भी था, सुमंत्र ने भी कहा, लोगों ने भी कहा जल्दी कर दो, लेकिन दशरथ कहता है कि राम ही काल देहु जुबराजू। राम को मैं कल युवराज पद दे दूंगा, आज तुम तैयारियां कर लो। कल कल करते काल आ गया, लेकिन वो सुनहरा कल दशरथ के जीवन में फिर नहीं आ पाया। ये बता रहा है कि शुभ काम को कभी कल पर मत डालो। जो शुभ काम करने का भाव तुम्हारे मन में आए, इसे कल पर मत डालना। एक रात की तो बात छोड़िए, एक क्षण में ही क्या परिवर्तन आ जाए कोई पता नहीं। और इतिहास साक्षी है, देवताओं ने विघ्न पैदा किया, सरस्वती को सहायक बनाया, अपयश की पिटारी बना दिया मंत्रा को, और मंत्रा ने कैकेयी को इतनी गलत विचारधारा दे करके, जो कैकेयी राम से बड़ा प्यार करती थी, जो कैकेयी कौशल्या से भी ज्यादा राम को प्यार करती थी, जो कैकेयी बड़ा सुंदर चिंतन रखती थी, रात दिन उसकी बातें सुनते सुनते और ऐसे लोगों को मान्यता देने के कारण अपनी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर बैठे। जो गलत विचारधारा आपके सामने रखे, जो आपके परिवार को तोड़ने की विचारधारा आपके सामने रखे, जो आपके प्यार को खत्म करने की विचारधारा आपके सामने रखे, जो आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपकी आस्था, आपके विश्वास को डगमगाने की कोशिश करे, ऐसे लोगों का साथ मत करना। वरना जैसे कैकेयी का मंत्रा का साथ करके अपयश ही हाथ में आया था, ऐसे तुम्हें भी कभी यश का या प्रशंसा का सौभाग्य नहीं मिलेगा जीवन में, अपयश के ही भागीदार। तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं, लेकिन रात दिन जब ऐसी बातें सुनोगे,
आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर भी गलत असर पड़ सकता है। कैसी कैसी उकसाने वाली, भड़काने वाली कथाएं सुना सुना करके कैकेयी की मति को भी खराब कर दिया। और हकीकत यह है कि जब रात दिन हम सुनेंगे तो थोड़ा हमारे मन में भी आने लग जाता है। पहले कैकेयी के मन में नहीं आया है, अरे बोल, लेकिन अब आ गया है। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, यही विश्राम दिया था हमने सुबह के प्रसंग में। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहम सुखानी, कही न सकई कछु सहम सुखानी। इतनी कटु वाणी सुनकर के भविष्य के प्रति अनेक प्रकार की आशंकाएं हृदय में उत्पन्न होने लगी। कैकेयी सचमुच सहम गई, कुछ कह नहीं पा रही। तन पस्यू कदली जिम कापी, कुबुरी दसन जीव तव चापी। अरे बोल, शरीर में पसीना आने लग गया है भय के कारण, और केले की तरह कांपने लगी, केले के पत्ते की तरह। मंत्रा ने अपनी जीव दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना जो चित्र मैंने प्रस्तुत किया है, इसे सुनकर के कैकेयी की हृदय गति न रुक जाएगी, हार्ट अटैक न हो जाए, और कहीं मेरा बनाया हुआ सारा काम उल्टा न हो जाए। अरे अनेक प्रकार की कथाएं कहकर के उसका ध्यान फिर बदलने की कोशिश करने लगा। धैर्य धारण करो रानी, समझाने लगी। भाग्य बदल गया है, तभी तो मैं कहा करता हूं भाग्य के निर्माता आप स्वयं हैं, परमात्मा नहीं है। आप जैसा जीवन बनाओगे भाग्य आपका वैसा ही बनेगा, याद रखना। और भाग्य को बनाया भी आपने है, और आप ही चाहें तो मैं दावे से कह रहा हूं भाग्य की बुरी से बुरी रेखाओं को बदल सकते हैं, वरना सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में परिवर्तित करने की सामर्थ्य भी आपके अंदर ही है। आप चाहें तो अपने ही बनाए भाग्य को बदलने की सामर्थ्य भी विकसित कर सकते हैं। हालांकि कहा कि जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि क्यों न मेट निहार। विधाता ने तुम्हारे कर्मों के आधार पर जो तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है, उसे मिटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। अरे भाई, जो इस मस्तक में लिख दिया है उसे मिटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। लेकिन जिस रामायण में ऐसा लिखा है, इसी रामचरितमानस में ऐसा भी कहा है कि मंत्र महामणि विषम व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाल के अंक मिटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, एक तरफ ऐसा भी लिखा है, तो दूसरी तरफ मानव को परमात्मा ने जो शक्ति और सामर्थ्य दी है, उसको ध्यान में रख करके कहा है कि मानव चाहे तो प्रयास करके मेटत कठिन कुअंक को भाल के, जो बुरे अंक हैं मस्तिष्क के, उन्हें भी मिटाने की सामर्थ्य विकसित कर सकता है। ये चाहे तो जो सौभाग्य लिखा गया है इसी के कर्मों के आधार पर, उसे दुर्भाग्य में बदल सकता है, और ये चाहे तो दुर्भाग्य जो लिखा है इसे सौभाग्य में भी बदल सकता है। लेकिन वो रास्ता जिससे सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, वो संग पर निर्भर करता है। जैसा तुम्हारा संग होगा उसी के आधार पर आप अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में भी बदल सकते हैं और दुर्भाग्य को सौभाग्य में भी बदल सकते हैं। दासी पुत्र ऋषि मुनियों की झूठन खा खा करके नारद भी बन सकता है, ब्रह्मा का मानस पुत्र भी बन सकता है। और कैकेयी के सामने है, कितनी सौभाग्यशाली है। राम शायद कौशल्या से इतना प्यार नहीं करता जितना कैकेयी से करता है, और कैकेयी भी
राम से उतना प्यार करती है, शायद कौशल्या भी उतना प्यार नहीं करती है। लेकिन एक संग ही ऐसा था कि ऐसा सौभाग्य होते हुए भी ऐसा दुर्भाग्य बना है कि दुनिया आज तक उस पर उंगली उठाए बिना नहीं रहती। सुहाग भी खत्म हो गया एक संग के प्रभाव के कारण, और सौभाग्य भी खत्म हो गया। राम ही जिससे दूर हो जाए क्या सौभाग्य होंगे उसके, सोचिए। यहां पर सुहाग की मत सोचिए कि दशरथ ही खत्म हो गया, जो सुहाग था। मैं तो कह रहा हूं सौभाग्य भी खत्म हो गया। जिसने परमात्मा को अपने से दूर कर दिया है उसका सुहाग और सौभाग्य भी दूर हो गया। हरि बोल। क्या मिला मंत्रा का साथ करके, बताइए दुर्भाग्य क्या? गलत संग करके, विकारों को अपने हृदय में स्थान दे करके परम सौभाग्य को भी व्यक्ति दुर्भाग्य में बदल सकता है। और अच्छा संग करके, अच्छे विचार अपने अंदर ला करके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकता है। जगत पिता जिसका बेटा बनकर के आया, और दुनिया अवधपुर के और अवधपति के सौभाग्य की सराहना कर रही है। हुआ कि परमात्मा ही दूर हो गया। फर्क कितना हुआ कि किसी समय ये दशरथ था, 10 इंद्रियों पर इसका कंट्रोल था, और जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया है, जितेंद्रिय जो बन गया है, अपने आप पर जिसने नियंत्रण किया है, वो दुनिया को जीते ना जीते, दुनिया को अपना बना सके ना बना सके, लेकिन दुनिया के मालिक को भी अपना पुत्र तक बना ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दुनिया के मालिक को भी अपना पुत्र बनाने की सामर्थ्य रख सकता है जिसने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया है, अपने आप को जीत लिया है। दुनिया को जीत लिया है लेकिन अपने आप को नहीं जीता, ऐसा व्यक्ति हार जाएगा कहीं ना कहीं आकर। लेकिन अपने आप को जीत लिया है, दुनिया को ना भी जीता हो, ऐसा व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। और इससे ज्यादा उदाहरण क्या होगा सब कुछ का, कि परमात्मा को भी पा लिया। लेकिन अगर संग थोड़ा सा भी गलत हो गया तो इन 10 इंद्रियों पर नियंत्रण फिर नहीं रहेगा, याद रखना। हरि बोल। जहां विकार आने शुरू हुए आपका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहेगा। जहां गंदगी आनी शुरू हो गई आपका भी नियंत्रण, और जहां नियंत्रण नहीं रहा है फिर अब तुम इस लायक नहीं रहे हो कि परमात्मा को अपने पास रख सको। वहां पर परमात्मा तुम्हारे पास आया भी है तो तुम्हारे पास टिकेगा नहीं, चला जाएगा। विकारों को दूर कर दिया है, दोषों को दूर कर दिया है, विकृतियों को दूर कर दिया है, तो परमात्मा तक को अपने वश में कर लो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन विकारों को ला करके तुमने वश में भी कर लिया है तो तुम इंद्रियों के वश में होकर के, विकारों के वश में होकर के जिस परमात्मा को वश में कर लिया था उससे भी दूर हो जाओगे। याद रखना, परमात्मा खुद तुमसे दूर हो जाएगा। सारी सृष्टि का मालिक इनके वश में हो गया है क्योंकि ये दशरथ बन गए हैं। लेकिन जहां नियंत्रण खत्म हुआ है, जहां विकार आने शुरू हैं, तो वहां राम आया हुआ भी चला जाएगा। वनवास तो एक बहाना है जहां पर कैकेयी रूपी क्रोध आ जाए। कैकेयी काय का प्रतीक है? बोलो, क्रोध का प्रतीक है। कोप भवन में जाकर के गुस्से में सांपनी की तरह सांस ले रही है। कैकेयी काय का प्रतीक है? बोलो ना, क्रोध का प्रतीक है। मंत्रा काय का प्रतीक है? लोभ का प्रतीक है। कि अगर भरत राजा बन गया और मैंने कैकेयी की सहायता की तो मुझे पता नहीं क्या मिल जाएगा। मंथरा लोभ का प्रतीक है, कैकेयी क्रोध का प्रतीक है, और दशरथ अब काम का प्रतीक हो चुका है क्योंकि इसके मुंह से वो शब्द निकल रहे हैं जो बुढ़ापे में शोभायमान नहीं होते। ये आगे अभी को भवन में पड़ी, कैकेयी से क्या कहेगा बताओ? सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। अपने गुस्से का कारण तो बताओ हे सुमुखी, हे चंद्रमुखी, हे सुलोचनी, हे हिरणी जैसी आंखों वाली, हे मछली जैसी आंखों वाली, हे गजगामिनी, हे कोयल जैसे कंठ वाली,
राम के भक्त के शब्द नहीं है, ये काम के शब्द हैं। हरि बोल। और जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम आ जाएगा वहां राम नहीं रहेगा। तो कैकई रूपी जहां क्रोध आ गया है, मंत्रा रूपी लोभ जहां आ गया है, दशरथ रूपी काम जहां पर आ गया है, तो वहां राम आया भी है तो चला जाएगा, वहां टिक नहीं सकता है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। कितने परम सौभाग्य मिले हुए हैं इसे। भरत जैसा पुत्र जो राम का प्रतिबिंब है, जिसने भरत को देख लिया है, सोच लो राम को देख लिया है। भरत में और राम में कोई अंतर नजर नहीं आता है। आप खाली छोटी छोटी बातें करते हो, बाहर बाहर की बातें करते हो कि राम भी सांवला है और भरत भी, बोलो ना, आपने खाली बाहर का रंग देखा है, लेकिन ये तो खाली प्रतीक है। काहे का प्रतीक है कि भरत ने राम के रंग में अपने आप को रंग लिया है। जिसने परमात्मा के रंग में अपने आप को रंग लिया है, वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता है। जिस भरत के जीवन को अगर मंथन किया जाए, और स्वयं परमात्मा भी कृपा करके अगर भरत के जीवन को मंथन करने की कोशिश करें, तो वहां अमृत के अलावा कुछ न निकले। हमने तो सुना था सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं। सबके अंदर सुमति भी है और बोलो ना कुमति भी है। अब फर्क इतना हो सकता है कि हनुमान जैसे भक्त कुमति निवार सुमति के संगी बन जाते हैं, कुमति को दूर कर लेते हैं और सुमति के, बोलो ना, संगी बन जाते हैं। कुमति को उजागर नहीं करने देते हैं, कुमति को दूर करते हैं और सुमति को उजागर कर लेते हैं। लेकिन थी तो दोनों अंदर ना, वहां कांटे भी हैं और गुलाब भी हैं। हर एक में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, सुमति भी है, कुमति भी है। अगर आप गहराई से अपने ही निरीक्षण करने लगोगे तो आपको भी नजर आ जाएंगी। निष्पक्ष निरीक्षण करोगे, निष्पक्ष होकर के आत्मनिरीक्षण करोगे, आपका मन आपको गलत निर्णय दे सकता है, लेकिन आत्मनिरीक्षण आपको गलत निर्णय नहीं देगा। ये आपको बता देगा कि खाली अच्छाइयां ही अच्छाइयां नहीं है। देखने लगेंगे तो दुनिया में क्या, हमारे अंदर ही इतनी बुराइयां भरी हैं जिनका कोई शुमार ही नहीं है। लेकिन आप तो क्या, परमात्मा भी भरत का अगर जीवन मंथन करे, जीवन के अंदर झांक करके देखे, तो उसे अच्छाई के अलावा एक बुराई नजर नहीं आएगी। तुलसी ने एक जगह इशारा किया है, प्रेम अमीये मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। प्रेम अमी। आपके जीवन का अगर मंथन किया जाए, आपके मन को झांकने की कोशिश की जाए, आपके दिल को झांकने की कोशिश की जाए, तो सागर के मंथन की तरह इसमें अमृत भी निकलेगा, इसमें जहर भी निकलेगा। हरि बोल। आप अगर अपने मन से निरीक्षण करें, हो सकता है आपको अपने अंदर अमृत ही अमृत नजर आए, विष नजर ना आए। लेकिन हकीकत यह है कि जैसे सागर मंथन करने पर खाली अमृत नहीं निकला है, वहां जहर भी निकला है, वहां बहुत सारी चीजें निकली हैं। ऐसे ही हमारे अंदर से ही पता नहीं क्या क्या निकलेगा। हरि बोल। पता नहीं ईर्ष्या भी निकले, द्वेष भी निकले, घृणा भी निकले, काम भी निकले, क्रोध भी निकले, लोभ भी निकले, अहंकार भी निकले, पता नहीं क्या क्या निकलेगा। लेकिन दुनिया में एक उदाहरण ऐसा है, प्रेम अमीये, बोलो, उसके अंदर से खाली प्रेम रूपी अमृत निकलेगा। मंदर विरह, मंदराचल बन गया है विरह का, वियोग का मंदराचल। 14 वर्ष की अवधि और राम के वियोग का मंदराचल पर्वत है। और सागर कौन है जिसका मंथन होना है? भरत पयोधि गंभीर। बोलो, ये छोटी छोटी गलतियां ही एक दिन बहुत बड़ी गलतियां बनकर के हमारे जीवन को
कितना गिरा देती हैं हम कभी सोच भी नहीं सकते। छोटी छोटी बीमारी ही एक दिन अगर लापरवाह हो जाओ तो बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। अरे छोटी छोटी कमियां ही एक दिन बहुत बड़ी कमियां बन जाती हैं। छोटे छोटे गंदे व्यसन ही एक दिन हमें पक्का व्यसनी बना देते हैं, हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। बेहतर यही है कि अगर कोई छोटी सी भी फुंसी होने लगी है उसका तुरंत उपचार करने की कोशिश करना। भगवान ना करे कभी वो छोटी सी फुंसी नासूक हो जाए और हमारे जीवन तक को लेने वाली हो जाए, कभी ऐसी कोशिश मत करिए। आज आप सुन रहे थे कि किसी ने प्रश्न किया था, विश्व प्रसिद्ध उस कार्यक्रम के अंदर आप सुन रहे थे कि किसी ने इतना ही पूछा था कि महाराज जी एक पंक्ति में हमें सार रूप में जीवन में फलने फूलने का मार्ग बता दीजिए। तो आपने क्या सुना था? विस्तार तो सुना था, लेकिन पंक्ति आपको क्या दी थी कि जीवन में यदि भूल करके भी ना हो, भूलें, भूलें माने गलती, जीवन में यदि भूल करके भी न हो भूलें और परमात्मा को आप न भूलें तो फिर फले फूले में गारंटी से कह रहा, फिर घबराने की आवश्यकता नहीं। ये जो छोटी छोटी भूलें हमसे होती हैं एक दिन बड़ी भूलें हो जाती हैं और हमारे जीवन को कुमार्ग पर ले जाती हैं। हम परमात्मा तक को भूल जाते हैं, अपने गुरु तक को भूल जाते हैं, दूर हो जाते हैं उनसे, और उनसे दूर हुए तो फिर फलेंगे फूलेंगे कैसे? और इस वाक्य से भी छोटा सूत्र आपको दिया था कि फले फूलें पर मूल को। मैं कह रहा हूं आपसे कि परमात्मा की कृपा हो, आप खूब फले फूलें, लेकिन मूल को अर्थात जड़ को अर्थात परमात्मा को न भूलें, क्योंकि वृक्ष का फलना फूलना तभी तक है जब तक उसकी जड़ ठीक है। जहां जड़ पर आघात शुरू हुआ है तो समृद्ध वृक्ष भी ज्यादा दिन फिर हरा भरा नहीं रहेगा, फलेगा फूलेगा नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप खूब फले फूलें, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को अपने जीवन में मत आने दें, बहुत गिरा देती है हमारे जीवन को। विचार पूर्वक इन कमियों को आप दूर कर सकते हैं, इन बुराइयों को दूर कर सकते हैं, इन त्रुटियों को सुधार सकते हैं, इन गलतियों को सुधार सकते हैं। और सत्संग आपको विचार ही देता है, उस विचार को अपना लीजिए, जीवन में सुख का एक आधार आपको मिल जाए। तो आप देखिए ये तक इस तरह आ गया है चिंतन का। परं कूप तोय वचन पर, इतनी महान रानी चक्रवर्ती सम्राट की, दशरथ की पत्नी, कैकेयी नरेश की कन्या, भरत की मां, और राम भी जिसे सम्मान दे वो कैकेयी अपनी दासी से कह रही है, गलत चिंतन वाली दासी। अगर तू कहे तो मैं कुएं में भी गिर जाऊं, तू कहे तो मैं कुएं में भी गिर सकती हूं, और तू कहे तो अपने पुत्र को और पति को भी त्याग सकती हूं। सकौं पूत पति त्याग, तेरे कहने पर तो मैं पुत्र और पति को भी त्याग सकती हूं। कहस मोर दुख देखी बड़, कस न करब हितना। मेरा दुख देख करके तू बात कहेगी तो मैं तेरे कहने पर क्यों नहीं करूंगी? अगर आप करो तो मैं उपाय बताऊं, तू कह के तो देख, तेरे कहने पर मैं क्या नहीं कर सकती हूं। कुबरी करी कबूली कह के, कपट छुरी उर्पाहन टे। कपट रूपी छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर रगड़ रही है और तेज धार बना रही है उसकी। अरे बोल, लेकिन इसको पता नहीं है कटने वाली है, ये मरने वाली है, ये बर्बाद होने वाली है। तुलसी इस कैकेयी का सम्मान करता था, आज उस कैकेयी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है सुनिए। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तीन बलि पशु जैसे। जिस जानवर की हत्या होने वाली है,
कसाई जिसे अभी थोड़ी देर में मारने वाला है, उसे पता ही नहीं कि थोड़ी देर में मेरा क्या होने वाला है। वो फिर भी हरी घास के तिनके चुगता रहता है। अभी निकट भविष्य में उसकी क्या दुर्गति होने वाली है, उसका जीवन समाप्त होने वाला है। अरे वो तो जानवर है, इसलिए सामने देख करके भी, सामने देख रहा है, लाइन लगी है पशुओं की, और कसाई सबको काटता जा रहा है, नंबर से नंबर, एक कटा, दूसरा कटा, तीसरा कटा, अब नंबर यहां तक आ गया है। जब अगले वाला कट गया, मेरा नंबर आने वाला है, लेकिन उसे एहसास नहीं है, वो हरी घास खा करके मस्त है। अरे वो तो जानवर है, उसे तो इतनी समझ नहीं दी है, लेकिन तुम तो इंसान हो, तुम्हें तो समझ दी है, तुम तो समझने की कोशिश करो। जो तुम कर रहे हो इसके द्वारा निकट भविष्य तुम्हारा कैसा होने वाला है। मूर्ख बन करके, भिखारी बन करके ज्योतिषियों के आगे तो हाथ फैला दोगे, हमारा भविष्य बता दो जरा। अरे भविष्य तो तुम खुद अपना खराब कर रहे हो। अपने भविष्य को तो खुद बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, अपने फ्यूचर को तो खुद चौपट करने की कोशिश कर रहे हो। तो भविष्य वर्तमान के आधार पर बनता है। तुम अपने वर्तमान को बहुत सुंदर बना लो, मैं दावे से कह रहा हूं भविष्य तो आपका उज्जवल ही उज्जवल होगा। हम वर्तमान का उपयोग ठीक नहीं करते हैं। हम में से अधिकांश लोग मूर्ख की श्रेणी में आते हैं, हम में से अधिकांश, जो या तो चिल्लाते हैं काई के लिए, भूतकाल में हो चुकी गलतियों के लिए, जब समझ आ जाए अरे हमारा तो जीवन, हम तो कुछ नहीं कर पाए, हम तो कुछ नहीं कर पाए, हमारा तो जीवन ऐसे ही चला गया, हमारा तो जीवन ऐसे ही चला गया। ऐसे ऐसे कहते जो बचा है वो भी चला जाएगा, मूर्ख है तो। अरे जो चला गया सो चला गया, अब जो बचा इसे तो संभाल ले। आपसे कहा था ना, डोंट क्राई ऑन स्पिरिट मिल्क। समझदार महिला वो नहीं है जो दूध उबलता देख करके अरे दूध उबल गया, अरे दूध उबल गया, ऐसे कहते कहते तो जो बचा है वो भी उबल जाएगा। समझदार वो है जो उबल गया सो उबल गया, जो बचा है उसे तो उतार करके रख ले कम से कम। बचपन में हमें स्कूल में सिखाया गया था ये, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक योर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। Learn from past, think for future, but live in present. भूतकाल में हो चुकी गलतियों से प्रेरणा लो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान में अगर जीते हो तो तुम्हारा भूत और भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। समझदार लोगों ने कहा था, बीती ताही विसार दे, अब आगे की। देखा हमने इतनी मेहनत की, क्या हुआ, आए हमारा ऐसा, आए हमारा, आए आए करके क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। अगर असफलता हुई है, तुम्हें लग रहा है कि हमने प्रयास पूरे करे हैं, ये बता रही है हो सकता है कहीं प्रयासों में कहीं कमी रह गई। अब कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। नन्ही सी चींटी 100 बार फिसलती है। मैंने अपनी आंखों से दृश्य देखा है। पानी के टब के ऊपर एक छोटी सी चींटी चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीधी चढ़ाई है, बेचारी गिर जाती है। लेकिन उसने प्रयास नहीं छोड़ा है। वो पहली बार में इतना चढ़ी, दूसरी बार में इतना चढ़ी, तीसरी बार में इतना, और मैंने देखा 8वीं बार में उसको ऊपर चढ़ते हुए। इतिहास का किस्सा सुना था, एक राजा बेचारा रो रहा है, हिम्मत हार रहा है, लेकिन पास में पानी का एक पात्र रखा हुआ है और उसके ऊपर चींटी चढ़ने की अचानक उसकी ध्यान चली गई, क्योंकि 6 बार वो युद्ध में हार चुका था। अब हिम्मत हार गया कि अब मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। हालांकि लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, लेकिन यहां प्रेरणा दी है प्रयास के लिए। अचानक उसने क्या देखा कि 6 बार गिरी है वो चींटी, लेकिन 6 बार गिरने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी है और फिर कोशिश की है, तो 7वीं बार में वो ऊपर चढ़ गई है। उसने कहा मैं भी अब कोशिश करूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। ये किस्सा सुना था हमने, और राजा ने अगली बार और भी जोश से हिम्मत की है, और सचमुच उसने सफलता हासिल कर ली। वो युद्ध भूमि में जीत करके लौटा, हार करके नहीं लौटा। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये दृश्य।
नन्ही सी चींटी बार बार कोशिश कर रही है और फिसलती है। अरे इतनी सी चींटी कोशिश करती रहती है, कभी अपने प्रयासों को बंद नहीं करती। तो इंसान होकर के अगर एक बार सफलता ना मिले तो निराश हो जाता है, अपने प्रयासों को बंद कर दे। तेरे जैसा मूर्ख और कम होता है। ये शब्द बुरे लग सकते हैं, मेरे शब्द बुरे लग सकते हैं क्योंकि मूर्ख शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझदार ऐसे व्यक्ति को नहीं कह सकता हूं, चाहे बुरा लग जाए। मैंने कॉलेज के टाइम में ही बहुत सारे ईश्वर की कृपा से दोहे और रचनाएं की थी। उसमें एक दोहा ये भी था, जो सोचता बस भविष्य की है वह वर्तमान भी खोता है। बस मैं तो अपने फ्यूचर के लिए बड़े ही चिंतित हूं, पता नहीं हमारा भविष्य क्या, पता नहीं हमारा भविष्य क्या। इसे गहराई से सुनिएगा, जो पहले सुन चुके हैं दोहरा लीजिए, और जिन्होंने नहीं सुना इसे सोचिए। जो सोचता बस भविष्य की है वह वर्तमान भी खोता है, आनंद उठा सकता वो नहीं, तीनों कालों में रोता है। जिसने देखा है वर्तमान तीनों ही काल संभाल लिए, जिसने अपने वर्तमान को संवारा है उसका भूत और भविष्य अपने आप समझ जाएगा। कैसे? क्योंकि यह वर्तमान ही भूत बनता है, वर्तमान जो प्रेजेंट है यही पास्ट बनने वाला है, और जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट बनने वाला है। ये वर्तमान काल एक क्षण बाद क्या बन जाएगा बोलो? महाराज जी प्रवचन सुना रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप कहोगे अभी थोड़ी देर पहले महाराज जी प्रवचन सुना रहे थे। और भविष्य रात को मौका लगा तो फिर महाराज जी प्रवचन सुनाएंगे। हरि बोल। और जब वो समय आएगा तो फिर आप कहोगे अब महाराज जी प्रवचन सुना रहे हैं, जिसको आपने कहा था सुनाएंगे। 11 तारीख को हमारे शहर में आएंगे, लेकिन ये जो भविष्य की बात कर रहे थे 11 तारीख को आप क्या कहोगे? महाराज जी आ गए आ गए आ गए। और 15 तारीख को क्या कहोगे? महाराज जी 11 को आए थे। ये वर्तमान भूतकाल बनने वाला है और भविष्य भी वर्तमान बनने वाला है। जिसने वर्तमान को संवारा है तो सोच लो उसका भूत और भविष्य तो अपने आप ही संवरता चला जाएगा। वर्तमान को अगर संवारते चले गए आपका भूत और भविष्य अपने आप संवरेगा। मैं नहीं कह रहा कि भविष्य के लिए चिंता मत कीजिए, मैं नहीं से कहता कि भविष्य के लिए योजना मत बनाइए। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, लर्न फ्रॉम पास्ट। दोहराइए मेरे साथ, लर्न फ्रॉम। भूतकाल से प्रेरणा लो, सीखो, हो चुकी गलतियों को सुधारो। थिंक फॉर फ्यूचर। फिर बोलो, भविष्य के लिए चाहे योजना बनाओ, सोचो उसके लिए, भविष्य के लिए, बट लिव इन प्रेजेंट। वर्तमान में जीना सीखो। भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, पर मैं तो लोगों से कहता हूं कि भविष्य की लंबी लंबी योजनाओं से वर्तमान में किया छोटा सा काम कहीं श्रेष्ठ है। क्योंकि भविष्य किसने देखा है? आने वाला है, क्या होने वाला है कौन जानता है? एक क्षण बाद जीवन का भरोसा नहीं। भविष्य में ऐसा ना हो जाए, भविष्य में ऐसा ना हो जाए, इसको सोच करके वर्तमान खो रहे हो। अरे भविष्य किसने देखा है? एक क्षण का तो भरोसा नहीं है। और अभी से तुम भविष्य के लिए सोच सोच करके परेशान हो रहे हो। अरे वो योजना बनाना, लेकिन लंबी लंबी योजनाओं से बेहतर है वर्तमान में कोई छोटा सा भी काम करो ना। भविष्य में भगवान हमको इतना दे, हम एक अनाथालय खोलेंगे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी योजना बनाई आपने। और वर्तमान में एक अनाथ बच्चा आया कि साहब मेरे पास स्कूल में भरने के लिए फीस नहीं है, आप दे दीजिए। अबे जा, हमारे पास फालतू पैसा है क्या? अरे भविष्य में उस बहुत बड़े अनाथालय से तो वर्तमान में जिसकी शिक्षा अधूरी रह रही है उसकी फीस भी भरी होती, उसको एक कपड़ा भी दिया होता, एक किताब भी दी होती तो ज्यादा श्रेष्ठ होता। भविष्य में हम एक अन्न क्षेत्र खोलेंगे जहां हजारों आदमी भी बेशक रोज भोजन करे, और वर्तमान में सामने एक भूखा आ गया और उसको 2 रोटी के टुकड़े में न दिए, जबकि घर में कितना बर्बाद हो रहा था। तो आपकी योजनाएं बिल्कुल बेकार हैं, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। भविष्य की लंबी लंबी योजनाओं से तो वर्तमान में किया हुआ श्रेष्ठ कार्य छोटा सा भी क्यों ना हो वो कहीं अच्छा है। वर्तमान को देखो।
पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। हरि बोल। लखई ना रानी निकट दुख कैसे, लखई ना रानी चरई हरित तीन बलि पशु जैसे, बलि पशु। बिल्कुल कटते जा रहे हैं, आगे के लाइन लगी हुई है पशुओं की, वो निर्दयी जीव काटता जा रहा है उनको, लेकिन पीछे अब जिसका नंबर आने वाला है उस पशु को एहसास नहीं है कि मैं अब मरने वाला हूं। वो फिर भी हरी घास खा रहा है। हरी बोल। एक दृश्य किसी ने फोटो खींचा था कि सांप के मुंह में मेंढक है और सामने से मच्छर निकला, तो मेंढक अभी सांप ने पूरा निकला नहीं है ना, पीछे से निकला है, मुंह उसका खुला हुआ है, तो आगे से जीभ निकाल करके मच्छर खाने की कोशिश कर रहा है। खुद काल का ग्रास बना है और दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा है। कमाल है। इसे पता नहीं कि तुरंत क्या होने वाला है, पर वो तो सांप था, उसे पता ना लगे। वो तो पशु था, उसे निकट भविष्य में क्या होने वाला है इसका एहसास ना हो। पर तुम तो मानव हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं हमारी भविष्य में क्या गति होने वाली है। वर्तमान को अगर अच्छा नहीं बनाए तो सदगति नहीं होगी, दुर्गति होगी। और परमात्मा किसी की दुर्गति ना करे, इसलिए परमात्मा सबको सन्मति दे, सबको सन्मति। सुनत बात मृदुवंत कठोरी, देख मनहु मधुमाहुर घोरी। मंत्रा की बातें सुनने में तो बड़ी कोमल हैं लेकिन अंत कठोरी, अंत में बड़ी कठोर है ये, बड़ी चोट पहुंचाएंगी। अरे इससे बड़ी चोट क्या होगी कि राम तुमसे दूर हो जाएगा। इससे बड़ी चोट क्या पहुंचाएंगे कि सुहाग उजड़ जाएगा। हरि बोल। इससे और चोट ज्यादा क्या होगी कि तुम्हारा बेटा ही तुमसे कहेगा कि तेरी जीभ पर कीड़े क्यों ना पड़ गए, तेरा मुंह गल क्यों नहीं गया, मुझे पैदा होते ही मार क्यों ना दिया। उसके मन में तुम्हारे लिए घृणा पैदा हो जाएगी। हरि बोल। बोलो ना। इससे ज्यादा और क्या होगा। बोले ऐसे लोगों की बातें सुनने में बड़ी मधुर हैं, लेकिन इनका अंत बड़ा बुरा है। ये बड़े अपने बन करके आपको अपने बाग जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं और आपको सत्य मार्ग से हटा देते हैं। हरि बोल। अंत बड़ा कठोर होता है। देहि मनहु मधुमाहुर घोर। मधु माने शहद। ऐसे लग रहा है कि शहद में भर करके जहर दे रही है। हरि बोल। हरि बोल। आदमी को पता नहीं चल रहा है, बुद्धि और विवेक दिया है और फिर भी नहीं समझता है। कयहि चेरी सुधि अयहि कि नाही, स्वामिनी कयहूं कथा मोहि पाहि। हे स्वामिनी, पता नहीं आपको याद है नहीं, लेकिन आपने मुझे कथा सुनाई थी। कौन सी कथा? मेरे को तो याद नहीं है। अरे याद करो, वो जो संग्राम हुआ था, महाराजा दशरथ हार जाते, यदि तुम सहयोग न करते उनके रथ की धुरी निकल रही थी। हरि बोल। तुमने अपनी उंगली लगा दी थी। कितना बड़ा संकट अपने ऊपर मोल ले लिया। कितनी बड़ी जोखिम लेकर के भी राजा दशरथ को बचाने की कोशिश की थी। तो तुमने कहा था, राजा दशरथ ने कहा था कि वरदान मांग लो। तो तुमने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हें मांगना पड़ेगा। ने कहा जब मौका आएगा तब मांगूंगा। 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। बोलो, 2 वरदान मांगने के लिए। तो तुम्हारी धरोहर रखी हुई है राजा के पास में। ऐसे लोग सब तैयार रखते हैं पहले से योजना।
हरि बोल।